Hello everyone. So, how are you guys doing? How's your preparation going on? So, guys, we are talking today about your prelims cum mains preparation because this is the way I prepared in my both the attempts. See, prelims और mains का preparation होता क्या है? Almost the subjects are similar. If you see the syllabus, all the subjects are similar. Just you have to twist the preparation. Once you're done with prelims, you have to twist the preparation for mains. That is how you should approach. Okay, so we will understand that how to approach that. जैसे आप आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम द हैप्पी वैली ऑफ लबासना and I think I explained you few experiences of Lavasana. I'll make a different video for all the experiences Lavasana because the Lavasana is a good place to be, and I hope you guys will come to Lavasana as soon as possible. So guys, let me tell you about how to appear for prelims cum mains preparation, how to do it. See, those who are preparing for 2021, now your prelims is on 27th of June और आपका मेंस शायद 17th of September को है. तो कैसे करना है? तो फर्स्ट विल गो थ्रू द सिलेबस. अगर प्रीलिम्स का सिलेबस देखा जाए, ऑल द की सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, एसएनटी है, ये सारे सब्जेक्ट्स है. आर्ट एंड कल्चर इज़ देयर. नाउ अंडरस्टैंड कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट मेंस के लिए है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. मॉडर्न हिस्ट्री इज़ देयर एज इट इज़ देयर फॉर प्रीलिम्स, देयर फॉर मेंस. तो मॉडर्न हिस्ट्री कब अच्छे से अभी भी प्रिपेयर करना है. लेट मी टेल यू फर्स्ट दिस. मॉडर्न हिस्ट्री इज़ देयर, आर्ट एंड कल्चर इज़ देयर. आर्ट एंड कल्चर भी है GS1 में, एंड यूर आर्ट एंड कल्चर इन मॉडर्न हिस्ट्री. दीज टू आर देयर इन द योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस. GS2 में द पोर्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इट इज़ देयर फॉर प्रीलिम्स, देयर फॉर मेंस. GS3 में इकोनॉमी का कुछ पोर्शन जो है मेंस के लिए अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोर्शन प्रीलिम्स और मेंस का है ओवरलैपिंग. देन यूर एसएनटी पोर्शन एंड एनवायरनमेंट पोर्शन, वो प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, हम वही पढ़ते हैं. ओके, एंड देन योर एसे इज़ देयर, एथिक्स इज़ देयर. ओके, सो ये सिलेबस कोहेरेंस कैसे किया जाए. नाउ सी दोज टॉपिक्स, जैसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो या आर्ट एंड कल्चर हो, जब भी आप पढ़ोगे तो मेक श्योर दैट यू सी द क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स एज वेल एज द क्वेश्चन ऑफ द मेंस. प्रीलिम्स के कौन से क्वेश्चन है, मेंस के कौन से क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेना. तो आप जैसे ही देख लोगे कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ, कि लेट्स से इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेपरेशन ऑफ पावर या सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए प्रीलिम्स के लिए क्या है और मेंस के लिए क्या है, तो उनके क्वेश्चन आप जब देखोगे समझ जाएगा. तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है कि आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे, मेंस के लिए भी क्वेश्चंस देखेंगे, और ये देख के आप एक प्रिपेयर करेंगे कि हाँ, मुझे ऐसे प्रिपेयर करना है. ओके, तो मेक श्योर दैट यू हैव दिस इन योर माइंड कि हाँ, मुझे प्रीलिम्स के लिए ऐसे करना है, मेंस के लिए ऐसे करना है. ओके, ये हुई एक बात. देन द वे यू प्रिपेयर. एक तो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के लिए बात करेंगे, प्रीलिम्स मेंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो प्रीलिम्स के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स, और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस. बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, एनालिसिस किस पे बेस्ड होता है. एनालिसिस भी तो फैक्ट्स पे ही बेस्ड होता है, राइट. लेट्स से इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट स्पीकर, इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट गवर्नर, हम वो क्वेश्चन लिखेंगे तो फैक्ट्स भी तो मेंशन करेंगे. इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन अबाउट ड्राउट्स, सो यू विल मेंशन दैट ओके एट दिस प्लेस ड्राउट वाज देयर, और डाटा, राइट. तो ये डाटा एंड फैक्ट्स, वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस टू एक्सप्लेन इन द मेंस आंसर, राइट. तो ये हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, एंड दीज आर द डाटा, फैक्ट्स, कमिटीज, रिपोर्ट्स, एवरीथिंग वी यूज फॉर द प्रीलिम्स. नाउ लेट्स से इन प्रीलिम्स यू स्टडी अबाउट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के लिए आप बारे में पढ़ते हो कि हाँ, इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना है. व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक्स दैट द एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस इज नॉट that much conducive in the Indian economy, then you can quote that figure. We have increased this ease of doing business from 130 rank to this much rank, so it is conducive or something like that, right. So prelims, whichever data you study, you use that data in mains. ये see, always that thought should be in the back of your mind कि हाँ, ये prelims के लिए है, ये mains के लिए है, और मुझे ऐसे करना है, राइट. तो आपको ये करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, कौन से फ्रेम में करना है, कैसे करना है. ओके, तो एक तो ये बात हुई.
देन अबाउट द वे यू प्रिपेयर इन टाइम टेबल, हाउ टू फिक्स दिस। सी आप जैसे अभी 27 को आपका प्रीलिम्स है, उसके पहले आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, एसएनटी पढ़ोगे, एनवायरनमेंट पढ़ोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। तो वंस योर प्रीलिम्स इज डन इन 15 days, ऑल द मेन्स पोर्शन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट फिनिश दिस, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, finish their sectional tests. So you will have less burden on your mind and you can focus only on those subjects which are there exclusively for mains, like world history is there, Indian society is there. But let me tell you again, we use the same examples, same everything we use there, which is there in the prelims, there in the mains. Let's say Indian agriculture, there were some 10 questions on Indian agriculture in the prelims paper this year. Okay, that is not going to repeat anyway, but you should have this in your mind कि हाँ इंडियन एग्रीकल्चर है, तो आप पढ़ते हैं कि देर आर 85% स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स, तो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं. यू कैन यूज़ दिस डाटा वाइल राइटिंग द मेंस आंसर, राइट. तो सारा प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए. ओके, व्हेन यू आर रीडिंग इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, तो यहाँ पे आपका पूरा GS2 कवर होने वाला है, पूरा GS2 आपका कवर हो जाएगा ये लक्ष्मीकांत का. और यहाँ पे आपके 15-16 क्वेश्चंस दे विल कम इन प्रीलिम्स and then there will be some 10 questions in GS2, right. So prelims और मेंस का combined ही प्रिपरेशन करना है. एंड जब हम प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करेंगे, जब हम प्रीलिम्स के लिए जैसे कि अप्रैल में जून में एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करेंगे, एट दैट टाइम दैट थॉट शुड बी बैक ऑफ द हेड कि हाँ ये मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. वाइल रीडिंग द करंट अफेयर्स मैगजीन ऑल्सो, कि कोई एक आधी फैक्ट्स आई, लेट्स से this time I mentioned number of case studies. So whenever you are reading about any, let's say अहमदाबाद, अगर अहमदाबाद का था शायद, इट वाज अहमदाबाद में उन्होंने सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ वाईफाई वगैरह लगवाए थे, तो बहुत ज़्यादा सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए भीड़, मतलब लोगों की भीड़ बढ़ गई थी. सो दैट वाज अ गुड एग्जाम्पल. सो यू कैन यूज़ दैट एग्जाम्पल. और लेट्स से स्वच्छ सर्वेक्षण, you read the data about स्वच्छ सर्वेक्षण, you can use that data for the analysis. You can even use these examples and data in the essay also. आपका 250 मार्क्स का essay तो ऐसे ही कवर हो जाएगा. एंड सेम गोज विद एथिक्स, राइट. तो क्या है, डाटा फैक्ट्स फिगर जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो मेंस में यूज़ करना है. जो भी हम नोट्स बनाते हैं, आई डिड द सेम टेक्निक. जो आप शॉर्ट नोट्स प्रीलिम्स के लिए बना सकते हैं, वही शॉर्ट नोट्स से आप मेंस के लिए रिवाइज कर सकते हैं. थर्ड, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट का कैसे करना है कि उसके प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन देखने हैं, मेंस के लिए भी क्वेश्चन देखने हैं, और उससे आपका स्ट्रैटेजी बना के आगे मूव फॉरवर्ड करना है. दैट इज़ द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, द वे यू प्रिपेयर. प्रीलिम्स के पहले हम ये सारे सब्जेक्ट कर लेंगे, प्रीलिम्स के बाद में डायरेक्ट ये सब्जेक्ट को फास्टली करके फिनिश करना है. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रीलिम्स का मेंस प्रिपरेशन में जो आता है, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए उनके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उनका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, राइट. सो फैक्ट्स वी विल रेफर फॉर प्रीलिम्स, बट दोज फैक्ट्स अगेन विल बी यूज्ड इन मेंस, राइट. दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. सो दोस्तों, अच्छे से प्रिपेयर करना है. जो भी है, कुछ भी है, 100% प्रिपेयर करते जाना है. यू डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड. ओके, so keep on preparing it. And yeah, for Labasna I'll be sharing my experiences on all social media platforms. Maybe Instagram is there, or any other social media platform, Telegram is there, or Facebook is there. I've been sharing my experiences which will help you to keep motivated but avoid social media also. Okay, so all the best guys, keep working. Thank you.